जय श्री राम। जय सिया राम। श्री रामचरितमानस जी का बालकांड। बहुरी महाजन सकल बोलाए, आई सभिन सादर सिरनाए। हाट बाट मंदिर सुरबासा, नगरु सवारहूँ चारहूँ पासा। फिर सब महाजनों को बुलाया और सबने आकर राजा को आदर पूर्वक सिर नवाया। राजा ने कहा, बाजार, रास्ते, घर, देवालय और सारे नगर को चारों ओर से सजाओ। इसमें राजा जनक जी सीता माता के स्वयंवर की तैयारी कर रहे हैं। धनुष टूट चुका है। हर्षी चले निज निज गृह आए, पुनि परिचारक बोली पठाए। रचहु विचित्र बितान बनाई, सिर धरि वचन चले सचुपाई। महाजन प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर आए। फिर राजा ने नौकरों को बुला भेजा और उन्हें आज्ञा दी कि विचित्र मंडप सजाकर तैयार करो। यह सुनकर वे सब राजा के वचन सिर पर धरकर और सुख पाकर चले। पठय बोली गुनी तिन्ह नाना, जे बितान विधि कुशल सुजाना। बिधहि बंदी तिन्ह किन्ह आरंभा, बिरछे कनक कदली के खंभा। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुला भेजा जो मंडप बनाने में बड़े कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके कार्य आरंभ किया और पहले सोने के खंभे बनाए। हरित मनिन के पत्र फल, पदुमराग के फूल। रचना देखी विचित्र, अति मनु बिरंची कर भूल। हरी हरी मणियों के पत्ते और फल बनाए तथा पद्म राग मणियों के माणिक के फूल बनाए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा का मन भी भूल गया। वेणु हरित मणि में सब कीने, सरल से परही नहीं चीने। कनक कलित अहि बेली बनाई, लखी नहीं परई से परन सुहाई। बांस सब हरी हरी मणियों के सीधे और गांठों से युक्त ऐसे बनाए जो पहचाने नहीं जाते थे, मणियों के हैं या साधारण। सोने की सुंदर नागबेली, पानी की लता बनाई जो पत्तों सहित ऐसी भली मालूम होती थी कि पहचानी नहीं जाती थी। तेही के रची पची बंद बनाए, बिच बिच मुक्ता दाम सुहाए। मानिक मरकत कुलिस पिरोजा, चीरी कोरी पची रचे सरोजा। उसी नागबेली के रचकर और पच्ची कारी करके बंधन बनाए। बीच बीच में मोतियों की सुंदर झालरें हैं, माणिक, पन्ने, हीरे और फिरोजे। इन रत्नों को चीरकर, कोरकर और पच्ची कारी करके इनके लाल, हरे, सफ़ेद और फिरोजी रंग के कमल बनाए। किए भृंग बहुरंग बिहंगा, गुंजहि कुंजहि पवन प्रसंगा। सुर प्रतिमा खंबन गढ़ी काढ़ी, मंगल द्रव्य लिए सब ठाड़ी। भौरे और बहुत रंगों के पक्षी बनाए जो हवा के सहारे गूंजते और कूंजते थे। खंभों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़कर निकाली जो सब मंगलमय लिए खड़ी थी। चौके भांति अनेक पुराई, सिंदूर मणि में सहज सुहाई। गजमुक्ताओं के सहज ही सुहावने अनेकों तरह के चौक पुराए। सौरभ पल्लव सुभग कसुठी किए, नीलमणि कोरी। हेम बोर मरकत घबरी, लसत पाट में डोरी। नीलमणि को कोरकर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए। सोने के बोर
फूल और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्नों के बने फूलों के गुच्छे सुशोभित हैं। रुचे रुचिर बर बंद निवारे मनहु मनोभय फंद संवारे। मंगल कलेश अनेक बनाए ध्वज पताक पट चमर सुहाए। ऐसे सुंदर और उत्तम बंधनवार बनाए मानो कामदेव ने फंदे सजाए हों। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा पताका पर्दे और चमर बनाए। दीप मनोहर मणि में नाना जाई न बरनी विचित्र बिताना। जेहि मंडप दुल्हन वैदेही सो बरने असीमति कवि केहि। जिसमें मणियों के अनेकों सुंदर दीपक हैं, उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन होंगी, किस कवि को ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। दुलहु रामो रूप गुण सागर सो बितानु तिहु लोक उजागर। जनक भवन कै शोभा जैसी ग्रह ग्रह प्रतिपुर देखिए तैसी। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दूल्हे होंगे, जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दूल्हे होंगे, वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनक जी के महल की जैसी शोभा है, वैसी ही शोभा प्रत्येक वर की दिखाई देती है, प्रत्येक घर की दिखाई देती है। जय श्री राम, जय सिया राम।